ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज इस संसार में मैक्सिमम जीव दुखी है, और वो क्यों दुखी है? उसका मन उस प्रभु में वास्तव में लगता नहीं, और कोई ना कोई विकार इस शरीर में लगा रहता है, जिस कारण वो दुखी रहता है। अगर वास्तव में जो एक संत आते हैं, उन्हीं के पास इसका इलाज होता है, लेकिन हमारे पास सुनने का समय नहीं होता, और सुनते भी हैं तो 2-4 लाइन सुनते हैं, पूरा वीडियो नहीं सुनते। जो सुनता है उसको आनंद मिलता है, और वो जो वाणी निर्देश दे रही है उसके हिसाब से चले और उस गुरु की बात को माने। हम गुरु तो अपना मानते हैं, लेकिन उसके हिसाब से नहीं चल पाते, उसके निर्देशों का पालन नहीं कर पाते। जब तक हम निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उसकी बाड़ी में सारे इलाज होते हैं। देखिए, आज एक वाणी ही आपके भय को, जो हर मानव को सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, तो देखिए आज उसी पर ये एक वाणी है कि निर्भय आदमी कब होता है, डर आदमी का कब ख़त्म होता है। तो पहले कबीर जी की वाणी सेवा करते हैं, फिर दास कोशिश करेगा कि ये डर जो आज इलाज नहीं है किसी दवा से, तो जहाँ इलाज नहीं होता उसका इलाज उस गुरु के पास होता है। आइए श्रवण करते हैं कबीर वाणी। निर्विकार निर्भय तुही, निर्विकार निर्भय तुही, और सकल भय सब पर तेरी साहेबी, सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब नाही कबीरा, तुझ पर साहेब नाही। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल भय माए, सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहिब नाई। किस साहिब की बात कर रहे हैं? कौन सा साहब है जिसके ऊपर साहब नहीं है? हर किसी के ऊपर कोई ना कोई साहब होता है, लेकिन एक संसार का जो रखैया है, जो परमात्मा है, जो पूरी संसार को चला रहा है, यहाँ उस साहिब की बात हो रही है। सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहिब नहीं। उसके ऊपर कोई साहब नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ा साहिब है, वो सबसे बड़ा परमात्मा है। वो इस संसार का एक ही है, जिसे हम हजारों नाम से पुकारते हैं, और हजारों नाम के पीछे लग जाते हैं कि हम विष्णु का नाम ले लें, हम राम का नाम ले लें, हम राधा का नाम ले लें, हम कृष्ण का नाम ले लें, हम हनुमान का नाम ले लें, हम गणेश जी का नाम ले लें। कितने सारे
हमारे परमात्माओं के नाम हैं, लेकिन रखैया एक ही है, वो साहेब एक ही है। सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब नाई। साफ साफ वाणी संदेश दे रही है। अब सुनते हैं इस वाणी के माध्यम से कबीरदास जी क्या लिख रहे हैं। हे समर्थ स्वामी सद्गुरु परमात्मा, केवल एक तू ही निर्विकार और निर्भय है। देखिए, वो परमात्मा जो संसार में एक है, उसकी बात हो रही है कि वो निर्भय है। जहाँ विकार होता है वहाँ तो भय विद्यमान रहता है। एक भी विकार रहेगा तो वहाँ भय रहेगा, किंतु तू सर्व विकारों से रहित है, अतः भय रहित है। वो साहेब जिसके ऊपर कोई साहब नहीं होता, वो सब भय से रहित है, सब विकारों से रहित है, और सर्वत्र तो विकार व्याप्त होने से भय छाया हुआ है। हे अंतर्यामी स्वामी, सबके ऊपर तेरी ही सत्ता है। पूरी संसार के ऊपर उस परमेश्वर, उस साहेब, उस परमात्मा की सत्ता है। और बता रहे हैं, अर्थात तू ही सबका सर्वोपरि साहेब है और तुझ पर अन्य कोई साहेब नहीं है। सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब नाई। इस प्रकार प्रत्येक कल्याणार्थी को उस घट घट व्यापी अविनाशी नित्य चैतन्य समर्थ परमात्मा का ध्यान भजन करते हुए परमार्थिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। किस प्रकार के जीवन की बात हो रही है यहाँ हमारे कबीरदास जी कर रहे हैं। क्या हमारा ऐसा जीवन है? अगर हमारा जीवन ऐसा हो तो हम भय से रहित हो जाएं, वो साहिब के चरणों में लग जाएं, जिसके ऊपर कोई साहिब दूसरा नहीं है, और इधर उधर ना भटकें। और ये जो एक भी विकार जिसके शरीर में रहता है, उससे उसको भय लगता है कि पता नहीं मेरी मृत्यु तो नहीं आ जाएगी, मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। अभी तो मैंने दुनिया देखी ही नहीं है, अभी तो मैंने आनंद लिया ही नहीं है। लेकिन ये सब संसारी आनंद क्षणिक हैं। जो असली आनंद है, जो असली तीर्थ है, वो अंदर है। हम बाहर के तीर्थ करते हैं, 4 धाम की यात्रा कर आए तो समझ लीजिए कि हमारे तीर्थ पूरे हो गए। लेकिन अंदर से टटोल के देखें तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं, जहाँ 4 तीर्थ से पहले खड़े थे, और अब 4 तीर्थ करने के बाद वहीं पर खड़े हैं। जो सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब नाई। ऐसे साहेब पर जो जिसके ऊपर दूसरा साहेब नहीं है, उसका नाम जपें, वो सबसे बड़ा जप है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें और भय मुक्त हों। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।